गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार। मैं आज आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा संधारित्रों का संयोजन। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए संधारित्रों का हम संयोजन क्यों करते हैं। और इससे पहले संधारित्र बताया भी था जिसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सके, तो उसको संधारित्र कहते हैं। संयोजन क्यों करते हैं? जब हमको इच्छित मान का संधारित्र प्राप्त करना होता है तो हम संधारित्रों का संयोजन करते हैं, और वो भी दो प्रकार से, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो यहाँ पर देखेंगे डायग्राम मैं बनाऊंगा किस तरह से श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो इसमें देखो श्रेणी क्रम में ए और बी दो पॉइंट हैं जिनके बीच में तीन संधारित्र जुड़े हुए हैं, और जिसकी पहले संधारित्र की पहली प्लेट एक बिंदु से, दूसरी प्लेट दूसरे के पहले से, दूसरे की दूसरी प्लेट तीसरे के पहले से, और तीसरे की दूसरी प्लेट बी बिंदु से जुड़ी हुई। ये बिंदु स्रोत से जुड़ी है, विद्युत स्रोत, और ये जुड़ी है ग्राउंड से, पृथ्वी से। यहाँ पर विद्युत स्रोत के द्वारा इसको जो दिया गया है, एक पहली प्लेट क्यू प्लस क्यू आवेश, ऐसे इसको माइनस उतना है, इसके निगेटिव दूसरी प्लेट पर। ऐसे ये श्रेणी क्रम में आवेश समान होते हैं, ऐसे ही इसको यहाँ पर इसके बीच में जो विभवांतर है वो है V1, ऐसे इसके लिए V2, ऐसे इसके लिए V3। ये इसके सिरों के बीच विभवांतर है संधारित्र। ऐसे ही अब हमको निकालना है, वैल्यू निकालनी है श्रेणी क्रम संयोजन का। क्या फार्मूला आएगा संयोजन का? तो देखो इसमें प्रत्येक पर आवेश का मान समान है, लेकिन विभवांतर प्रत्येक का अलग अलग। अगर हम बात करें ए व बी बिंदु के बीच कुल विभवांतर, तो क्या आएगा? V इक्वल D1 प्लस D2 प्लस V3। फार्मूला होता है C इक्वल Q अपॉन B से। अगर हम B1 की वैल्यू निकालें तो B1 बराबर हो जाएगा Q अपॉन C1। ऐसे V2 की वैल्यू निकालें तो यहाँ हो जाएगा Q अपॉन C2। ऐसे V3 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा Q अपॉन C3। मान लगा दें इसमें, तो इसमें जो मान आएगा तो यहाँ आ जाएगा V इक्वल B1 की वैल्यू लगाएंगे तो इसमें आ जाएगा Q अपॉन C1। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा Q अपॉन C2, ऐसे ही आ जाएगा Q अपॉन C3। Q कॉमन लेंगे तो इसमें आ जाएगा C1 C2 C3। इसको इस तरह D अपॉन Q इक्वल यहाँ पे 1 अपॉन C1 प्लस का 1 अपॉन C2 प्लस का 1 अपॉन C3। ये D अपॉन Q का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ, इसके आधार पर देखें तो 1 अपॉन C। तो इस तरह से श्रेणी क्रम संयोजन का ये फार्मूला है। अब इसमें आती है बात थ्योरी, हम क्या लिखें? तो इसके आधार पर ही हम थ्योरी लिख सकते हैं। माना A व B बिंदुओं के बीच में तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनको विद्युत स्रोत के द्वारा प्रत्येक संधारित्र को Q आवेश दिया गया है, और प्रत्येक का विभवांतर अलग अलग, V1 V2 V3। A व B के बीच में कुल विभवांतर किया जाएगा। वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी। इसके जो संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है, तो वो संधारित्र की धारिता का फार्मूला लगा दिया, C इक्वल Q अपॉन B से, और यहाँ पे वैल्यू लगा दी, और इसमें वैल्यू लगा दी। ये फार्मूला आ गया 1 अपॉन C इक्वल 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये श्रेणी क्रम संयोजन का है। दूसरी चीज ये है कि अगर हमको ये पूछा जाए कि अधिकतम धारिता किस प्रकार निकाल सकते हैं, किस प्रकार जोड़े हम संधारित्र को। अगर हमारे पास तीन संधारित्र दिए हुए हैं और ये पूछा जाए कि अधिकतम हमें संधारित्र की धारिता निकालनी है या न्यूनतम निकालनी है, तो हमेशा ये ध्यान रहे कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हमें न्यूनतम धारिता प्राप्त होती है, और समांतर क्रम जोड़ने पर हमें
अधिकतम धारिता प्राप्त होती है। अब समांतर क्रम का देखेंगे किस तरह से हम जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए जैसे दो ही पॉइंट हैं इसमें भी, और 3 संधारित्र इसमें जुड़े हुए हैं ए व बी बिंदुओं के बीच में समांतर क्रम में, जिसमें प्रत्येक की पहली प्लेट 3 संधारित्र जो जुड़े हुए हैं, जिसमें प्रत्येक की पहली प्लेट एक बिंदु से, दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ी है। तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं वो देख सकते हैं। देखो 3 संधारित्र हैं, तीनों की पहली प्लेट एक बिंदु ए से और दूसरी प्लेट को तीनों की दूसरी प्लेट बी बिंदु से और बी को जोड़ दिया ग्राउंड से। ठीक है, इसके द्वारा आवेश दिया जा रहा है इसको, पहले को Q1 और दूसरे को उतना ही आवेश Q1 माइनस प्लेट ऐसे Q2 ऐसे Q3 और माइनस करते हैं। यहाँ पर जो विभवांतर है वो समान है V ए और बी बिंदु के बीच। ठीक है, धारिता C1 C2 C3। अब हमें यहाँ पे लेकिन आवेश अलग अलग, एक पर आवेश जैसे यहाँ पे Q1 Q2 Q3। अब हमें ए व बी बिंदु के बीच कुल आवेश तो वो निकालना। Q आवेश क्या होगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक, अब वही धारिता वाली फॉर्मूला C इक्वल Q अपॉन B से Q का अगर मान निकालेंगे Q1 का तो Q1 इक्वल होगा C1B, ऐसे Q2 इक्वल होगा C2B, ऐसे Q3 इक्वल होगा C3B। ठीक, अब हमें यहाँ पे वैल्यू लगानी है तो Q बराबर Q1 की वैल्यू लगाएंगे तो C1B, ऐसे C2B, ऐसे C3B। कॉमन आएगा V तो Q V कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3, यहाँ हो जाएगा इसका Q अपॉन B, B को इस तरफ लाए तो Q अपॉन B इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक, अब Q अपॉन B का मतलब इसके आधार पर तो C, तो ये फार्मूला आ जाएगा C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। ये समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला है। इस तरह से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के लिए फार्मूले को ज्ञात करते हैं। ये ध्यान रहे कि अगर हमको अधिकतम धारिता अगर निकालनी है तो हम संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और अगर न्यूनतम धारिता निकालनी, जैसे हमारे पास 3 संधारित्र अगर दिए हुए हैं और उसमें ये पूछा जाए कि अधिकतम धारिता निकालिए, तो अधिकतम के लिए हमको उनको समांतर क्रम में जोड़ना है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि इसकी न्यूनतम धारिता निकालिए इन तीनों संधारित्रों की, तो हमको वो श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तभी हम उनकी न्यूनतम और अधिकतम धारिता को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से श्रेणी क्रम और संयोजन समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला था। इस तरह से ये जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अगले वीडियो में तीसरे चैप्टर की थ्योरी को बताऊंगा। ठीक।